Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। बेसिकली आप लोगों से मैं पहले बात करूं, उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर ग्राफ को लेकर के किस तरीके का पैटर्न नज़र आता है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो लास्ट के 5 दिन का ग्राफ आप लोगों के सामने ये देखिए लगा दिया। तो लास्ट के 5 डेज से देख करके पता चलता है कि जो इसके अंदर बिडिंग प्रोसेस का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको ले करके यहाँ पे काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं और लोग ऐसा देखते हैं कि ये बहुत ऊपर जाएगा। यानी लोगों को एक रेमेडी के रूप में ये चीज़ नज़र आती है। लास्ट के 1 मंथ का अगर आप ग्राफ देखें तो अपने लास्ट के 1 मंथ हाई जो कि 11.05 का है, इसको ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा लास्ट के हम 3 महीने का अगर ग्राफ चेक करेंगे तो उस सिचुएशन में भी यही हाई है इसका 11.05 का और लो है 7.10 का, जो कि 16 अक्टूबर 2020 को बनाया था। और 11.05 का इसका रिसेंट हाई है जो कि 25 नवंबर 2020 को बनाया था। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं किस प्राइस के ऊपर ये लॉक दिख रहा है आपको। इसके अलावा टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल्स में डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, वीकली बेसिस पे बुलिश है और मंथली बेसिस पे आपको ये बहुत ज़्यादा बेयरिश मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर का डेटा तो नहीं है, लेकिन जून 2020 क्वार्टर का डेटा है जिसमें प्रमोटर्स 1.5% की होल्डिंग रखते हैं, जिसका 3.42% गिरवी है। FIIs यहाँ पे 0.41% के साथ बने थे। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 19.09% के साथ हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की देखें तो 78.99%, यानी लगभग 79% इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ की, तो न्यूज़ कुछ ऐसी है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों के सामने मैंने ये जो न्यूज़ खोला है, ये न्यूज़ बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल के ज़रिए छपी है। इसको आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा है साफ साफ, जो टॉप ग्लोबल फंड्स हैं, आपको पता है कि वो रिलायंस कैपिटल के अंदर बिडिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। और इसके लिए कौन कौन सी वो टॉप ग्लोबल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके भी आपको नाम बताऊंगा। जो टॉप मोस्ट हैं 2-3 के नाम लेंगे। वैसे तो टोटल 60 से भी ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के मोनेटाइजेशन प्रोसेस को चलाया जा रहा है और इसकी जो जिम्मेदारी है, यानी ये जो देख रेख है इसकी, वो कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कर रहे हैं। आपको पता है COD होल्डर्स यानी कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की जिम्मेदारी के अंदर ये काम हो रहा है, जो कि और इसके अलावा डिबेंचर ट्रस्टी विस्टा, जिसको हम ITCL इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी में काम हो रहा है। इन दोनों लोगों के देख रेख में काम हो रहा है। कंपनी के पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है वो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। ओके, नाउ अब जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल के अंदर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है सबमिशन की, आपको पता है कि लास्ट डेट सबमिशन की मैंने आपको वीडियो के जरिए अपडेट भी किया था, 1 दिसंबर 2020 बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे लास्ट डेट को एक्सटेंड करने की बात करी गई है इस आर्टिकल में। और ये आर्टिकल है, आपको मिल बता रहा हूँ, जो मंडे का है। मंडे को कंपनी की तरफ से BSE फाइलिंग के टाइम पे ये बात बताई गई, इकोनॉमिक टाइम्स के जरिए रिपोर्ट करी गई। लगभग 60 टोटल कंपनीज़ हैं इस बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर चुकी, 60 से भी ज़्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ये रिसीव हुआ है SBI कैपिटल मार्केट को। आपको पता है SBI कैपिटल मार्केट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, एक आर्म है। और JM फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बायर्स ढूंढ के ले आइए। किसको? SBI कैपिटल मार्केट को और JM फाइनेंशियल सर्विसेज को। ये दोनों किस लेंडर्स के एक तरीके से एडवाइज़र्स हैं, ठीक है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप बायर्स ढूंढ के ले आओ।
ओके, तो टोटल 60 से भी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे जो सबमिट कर चुकी हैं बिडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है बिड्स जो है इनवाइट करी गई थी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सारे या फिर कुछ पार्ट्स के को लेकर के, यानी कुछ सब्सिडरीज़ या सारे सब्सिडरीज़ के को लेकर के, जैसा कि मैं आपको कुछ नाम दे दे रहा हूँ। जैसा कि आप देखें यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जिसके अंदर 100% है कंपनी की स्टेक। इसके अलावा रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर कंपनी का 51% है। 49% निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, जो कि जापान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका है। इसके अलावा रिलायंस सिक्योरिटीज़ है, रिलायंस फाइनेंशियल लिमिटेड है, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। तो ये कुछ हैं जिनके लिए सब्सिडरीज को लेकर के बिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कमेटी ऑफ डिबेंचर्स हैं, यानी सीओडी होल्डर्स जो हैं, कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, इन्होंने जो टाइमलाइन थी बेसिकली बिडिंग के लिए, वो एक्सटेंड कर दिया है इन्होंने। और सबमिशन बिडिंग के जो सबमिशन की लास्ट डेट अब इस समय जो फाइनलाइज करी गई है वो 17 दिसंबर 2020 है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ EOIs यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको बताया था 1 दिसंबर थी 2020, लेकिन अब वो भी एक्सटेंड होकर के 17 दिसंबर 2020 हो गई है। यहाँ पे जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ टाइमलाइन के अंदर एक्सटेंशन देखने को मिला है, टाइमलाइन के अंदर चेंजेस देखने को मिला है। ऐसा आपको पता है क्यों किया है कंपनी ने? ऐसा इसलिए किया है ताकि ये अपने सीरियस बिडर्स को ढूंढ पाए। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि सीरियस बिडर्स वही होंगे जो सबसे ज़्यादा बिडिंग वैल्यू लगाएंगे, और उन्हीं को कंपनी जो है अपने टॉप बिडर्स में इंक्लूड करेगी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस को और ज़्यादा क्वालिटी बिडर्स को ढूंढने के लिए इन्होंने टाइमलाइन को, कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 17 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। और जो टॉप ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जिनके मैं नाम आप लोगों के सामने ले लेता हूँ, जैसा कि जेसी फ्लावर्स है, ब्लैकस्टोन ग्रुप है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट है, ठीक है, आपको पता है, बताया था। इसके अलावा खोलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में KKR के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बेन कैपिटल। इसके अलावा बहुत सारी हैं जो लगभग 60 से भी ज़्यादा हैं कंपनी जो बिडिंग के लिए हिस्सेदारी ले रही हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आपको पता चल गई होगी। अगर आपको पता चल गई है तो आप और लोगों को जिनको जानते हो जो आर कैपिटल से जुड़े हैं उनको ये चीज़ अपडेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, उससे आने वाली हर नोटिफिकेशंस आप तक मिलें। Last thing but not least, if anybody is interested to open demat account or trading account, then you can follow the link given in description box of this video and you can open your account in Upstock. It's a leading platform for trading as well as investment. Okay guys, so take care and thank you.